नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज बड़े ही संक्षेप में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और मुझे लगा क्यों ना प्रेस के स्वतंत्रता की बात है तो इस पे हम सब अपने विचार साझा करें। अपनी बात मैं रखूं, आप भी अपने विचार साझा करें। मित्रों, कोरोना पेंडेमिक के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, कहीं न कहीं ये बिल्कुल गुमनामी में एक तरह से ऐसे ही ख़त्म हो गया आज, क्योंकि ये विश्वव्यापी महामारी है और उसमें हमें नहीं लगता कि किसी को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे गोष्ठी करने, कोई कार्यक्रम करने, कोई सेमिनार या इस पे बहस करने की स्वतंत्रता महसूस हुई होगी। कारण है कोरोना पेंडेमिक में पूरा विश्व तबाह है, परेशान है। लेकिन इसी बीच प्रेस स्वतंत्रता के इस मुद्दे पे जो हमारे पत्रकार साथी हैं, मीडिया घराने हैं, मीडिया के लोग हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, सबने एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दी हैं। ये अलग बात है कि आज हिंदुस्तान में मीडिया का जो रोल है, जो हैसियत है, जो उसकी विश्वसनीयता है, वो कहीं न कहीं से सोचनीय है। आज लगभग 138-40 के आसपास इंटरनेशनल रैंकिंग में हम आ चुके हैं। हालांकि इन 10 सालों में बहुत बड़ी गिरावट प्रेस की स्वतंत्रता पे और प्रेस के अपने कार्य व्यवहार में आई है, विशेष तौर पे हिंदुस्तान के अंदर। वरना जो रैंकिंग आज है वो ये बताती है कि बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे इंडियन मीडिया की है। मुझे याद है मीडिया की स्वतंत्रता पे, इसके फेलियर पे या इसके प्रोग्रेस पे बात करते हुए हमारे हिंदुस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक बात कही थी कि भारत के लोकतंत्र को भारत के ही मीडिया से खतरा है। ये बात, इसको मैं सार्वकालिक भी नहीं कह सकता और सभी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन कहीं से एक बड़ा तबका ऐसा है जिससे लोकतंत्र को आज खतरा जरूर महसूस हो रहा है। अगर हम रवीश कुमार का उदाहरण दे रहे हैं तो आप इसको किसी पक्षपाती नज़र से मत देखिएगा, क्योंकि ये वही रवीश कुमार है जिसको भी इसी वर्ष 2019 में, भले ही हम अंतर्राष्ट्रीय पायदान पे अपने विश्वसनीयता को खो रहे हैं, लेकिन इस बीच एशिया का गौरव कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड अगर किसी भारतीय पत्रकार को मिलता है तो ये देश के लिए गौरव की बात होती है। बड़ा ताज्जुब होता है, इतना बड़ा पुरस्कार पाने के बाद भी जो इंडिया की मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसने इसकी जिक्र भी करनी उचित नहीं समझी। यही है मीडिया को लोकतंत्र से खतरा, ये चौथा स्तंभ। हालांकि जो भारतीय मीडिया है, भारतीय मीडिया दिवस तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे पे आज हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरत है कि हम आज अपनी बात रखें। पूरी तरह से जो सिनेरियो बना हुआ है मित्रों, पिछले हम ये कह सकते हैं कि 6-7 सालों से, उसमें जो मीडिया दिख रही है, जो उसका रोल है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। इसको अगर मैं कहता हूं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको मान लें,
लेकिन जब स्थितियों पे आप गौर करेंगे तो आपको ये दिखेगा। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूँ आपको, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, और मीडिया को तो हमेशा चाहिए कि वो सत्ता पक्ष से सवाल करे। एक बेहतर लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है कि मीडिया से हम सवाल करें, सत्ता पक्ष से हम सवाल करें, उसको जवाबदेह बनाएं। लेकिन यहाँ मीडिया कहते हुए अफसोस हो रहा है कि वो गुणगान गाने में व्यस्त है। और भारतीय मीडिया को मीडिया के लोगों ने ही, मीडिया घरानों ने ही अपने आप को दो टुकड़े में बांट रखा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मीडिया का तबका है जो रवीश कुमार जैसे लोगों के साथ, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे, अभिषेक शर्मा जैसे लोगों के साथ खड़ी है। तो एक मीडिया ऐसी भी है जो रजत शर्मा के साथ खड़ी है, अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ी है, अंजना ओम कश्यप और दीपक चौरसिया जैसे लोगों के साथ खड़ी है। हम अर्णव को गलत कहते हैं, हम दीपक चौरसिया को गलत कहते हैं, हम रोहित सरगना को गलत कहते हैं। तो एक पक्ष वह भी है जो रवीश कुमार को गलत कहता है, जो अभिषेक शर्मा को गलत कहता है। तो एक पक्ष को मैं गलत कहता हूँ और दूसरे पक्ष को आप कहते हैं। इससे एक बात तो तय होती है कि निश्चित तौर पे मीडिया दो धड़े में बटा हुआ है और एक विश्वास के पात्र नहीं है। अब वो चाहे हम जिसके प्रति सोच अच्छा रखते हैं वो विश्वास पात्र न हो, या फिर आप जिसको सोचते हैं, जिसके फेवर में आप हैं, वो विश्वास पात्र न हो। मेरा एक बहुत बड़ा कोट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, जब वो अपना पद छोड़ रहे थे। 8 साल का कार्यकाल उन्होंने निभाया और आखिरी 48 घंटे पहले बराक ओबामा की वो लाइन मुझे याद है, जब बराक ओबामा ने ये बात कहा था कि पत्रकार को चमचा नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजी में बोलते हुए बात कही थी, जिसको मैं हिंदी रूपांतरण में आपसे बात करके बोल रहा हूँ। उन्होंने साफ कहा था कि पत्रकारों को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए, उसे सवाल उठाना चाहिए। संदेहवादी का मतलब यह है कि उसके हर काम पे आप नज़र रखें, संदेह की नज़र से देखें। लेकिन यहाँ तो मामला हिंदुस्तान के अंदर कुछ और है। आज हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। प्रेस किस कदर स्वतंत्र है आप समझ सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना गुनाह है। कौन सी परिभाषा है भाई ये? मुझे ताज्जुब होता है, पिछले 5 साल के कार्यकाल में प्रेस से बात नहीं की। और जब विपक्ष के द्वारा खूब सवाल उठाए गए, इस पे प्रधानमंत्री को खूब ट्रोल किया गया, खूब कोट किया गया, तो एक बार उनकी एक प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं प्रायोजित शब्द कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन वो प्रायोजित ही था। और समूह से तो कभी उन्होंने प्रेस वार्ता की ही नहीं, आज तक नहीं की। ऐसा पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स जब भी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने प्रेस से बात की है। एक इंटरव्यू में, एक टीवी डिबेट में मैं अभी सुन रहा था, उसमें 2-3 पत्रकार साथी बैठे थे, उसमें मैं सबका नाम नहीं लूँगा, उसमें आशुतोष कुमार भी थे, उसमें स्मिता प्रकाश थी जिसने इंटरव्यू लिया था। उस पर बड़ा राहुल गांधी जी को भी ट्रोल किया गया था। राहुल गांधी ने उस पर सवाल उठाया था उस इंटरव्यू पे। स्मिता प्रकाश ने उस लाइव डिबेट में ये बात कही कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप आओ मेरा इंटरव्यू लो, आप आओ मेरा इंटरव्यू लो, आइए और इंटरव्यू लीजिए। ये कहना भी एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हास्यास्पद ही है। बहरहाल उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनका कहना था हमने 42 सवाल किए, उस सवालों पे राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल भी उठाया। बहरहाल मेरा साफ कहना यही है कि ये 2 धड़ा जो बना हुआ है मीडिया का, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि ये नुकसानदायक है। और विपक्ष पर हमला करने और सत्ता का गुणगान करने का ये जो खेल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत खराब है। इसको हम सबको, आप सबको समझने की ज़रूरत है।
एक वो लाभी, एक वो पत्रकार जिनको आप प्रश्रय देते हैं, एक वो पत्रकार जिसको हम जैसे लोग प्रश्रय देते हैं। इसका मतलब साफ तो है ना, कोई एक गंदा है। वो दिल्ली का लुटियंस जोन्स जिनको बोलते हैं, आप दिल्ली चले जाइए, अकबर रोड है, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू का इलाका है, संसद भवन का इलाका है, औरंगजेब रोड है, आप लोधी स्टेट है, आप उधर जाइए, जनपद है, ये लुटियंस जोन्स में आता है। यहाँ से आज सवाल नहीं होते, सवाल बंद हो गए, जैसे लगता है उन सवालों को नकाब से ढक दिया गया है। जब सवाल नहीं होंगे तो आप एक बेहतर सरकार की, एक बेहतर लोकतंत्र की कल्पना कैसे करेंगे? आज सवाल वही कर रहा है जो या तो सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा है, उसकी चाटुकारिता कर रहा है, या फिर वो चाटुकारिता की लाइन में लग के एक अपनी नई शुरुआत करना चाह रहा है। दूसरा पक्ष तो बोल ही नहीं सकता, बोलेगा ईमानदारी से बोलेगा जेल जाएगा। पिछले 10 सालों में लगभग 100 पत्रकारों की हत्याएं हुई। एक तमाशा आपने, एक खेल देखा, कुछ समाचार और कुछ स्टोरीज के पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकारों को संस्थान छोड़ना पड़ता है। कारण आप तलाशिए, हमारे पास इसके कारण नहीं है। आप तलाशिए, आपकी चेतना कब जागेगी? आपको भी कुछ ढूंढना, सोचना, समझने की जरूरत है। आज दिल्ली का वो लुटियंस जोन, रफ़ी मार्ग, औरंगजेब मार्ग, अकबर रोड, आज वहाँ मीडिया जगत में खामोशी है। जो बोल रहा है, जिसको बोलने की इजाज़त है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान गा रहा है। एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, रमन मैग्सेसे अवार्ड से जब रवीश कुमार को पुरस्कृत किया गया, गौरव की बात थी। एक तरफ जहां पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है वो वर्ल्ड लेवल पे गिर रही है, और ऐसे में एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार जब किसी भारतीय पत्रकार को दिया जाता है तो हम चुप रहते हैं। क्या है ये तमाशा? एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी, ये दो धड़ा क्यों है? इससे लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है? ये सब सारी बातें, सारी चीज़ें आपको सोचने और समझने की बहुत ही ज़रूरत है। बस एक बात मैं कहूँगा कि आप सब पत्रकारिता दिवस के इस मौके पे जो बाजारीकरण मीडिया का हो रहा है, बतौर पत्रकार मैंने भी कुछ सालों तक पत्रकारिता की है। एक बड़ी मजबूरी पत्रकार के सामने भी होता है। संस्थान तो जो है वो उनकी आदत आप देख ही रहे हैं, जो पेड न्यूज का व्यवसाय है, विज्ञापनों का जो दौर है। मैं तो अपने छोटे छोटे पत्रकार साथियों को मैंने देखा, मैंने भी अखबार जगत में काम किया है, वो दुर्भावना से भी पत्रकारिता की जाती है। ईमानदार पत्रकार भी हैं, उनका मिसाल आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, लेकिन हम उस पक्ष पे न जाके हम उनकी बात करें जिससे ये दागदार हो रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विज्ञापन के लिए किसी को भी टारगेट कर देना, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। और आपको बता दूं 2014 के अंदर, जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो तकरीबन 829 पेड न्यूज प्रकाश में आए थे, जिसको पैसा देके, करोड़ों और अरबों रुपए देके मैनेज किए गए थे 2014 के इलेक्शन के अंदर। क्या है इससे? आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? किस तरह के लोकतंत्र की आप उम्मीद करते हैं? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप सबको सजग होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और ये जो बाइफरकेशन है मीडिया के, जो दो धड़े हैं, ये कैसे सुधरेगा, कैसे ठीक होगा, हमें नहीं लगता। लेकिन यही है कि आप तमाम पत्रकार कहते हैं टीवी देखना बंद करिए, न्यूज़ देखना बंद करिए। बड़ा हास्यास्पद इस देश का मीडिया का जो खेल, वो इतना हास्यास्पद है कि अभी पिछले साल 2019 के इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले तमाम विपक्षी दलों ने मीडिया चैनलों पे जाना छोड़ दिया था। चाहे वो कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, राष्ट्रीय जनता दल रही हो, बहुजन समाज पार्टी रही हो, ऐसे तमाम दल जो विपक्ष के दल थे, वो मीडिया चैनलों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिए थे। ये क्या तमाशा है? इसके बाद भी
लज्जा नाम की चीज इस पैसे को नहीं है। आज जिस तरह से दुर्भावना के साथ हम अखबारों और अखबार की बात आ गई मेरी जुबान से, प्रिंट मीडिया को मैं कह सकता हूँ भी बहुत एक तरह से वो भी मूक दर्शक ही देख रही है, लेकिन फिलहाल ये जो टीवी चैनल्स हैं इनसे कुछ बेहतर ही कर रही हैं। मित्रों, संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने की ज़रूरत है, और ये अपील उनसे है जो इन्हें मुँह मांगा रकम, मोटी रकम देकर मैनेज करते हैं, वो ऐसा न करें। ये बहुत ही खतरनाक है। इसके पहले हुए हों, अभी हो रहे हों या कालांतर में होंगे, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलते चलते बस यही कहूँगा कि भारत का जो मीडिया है, जो आज तो तमाम तरह के नाम भी दिए जा रहे हैं, गोदी मीडिया, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करेंगे। अभी पिछले सप्ताह एक खबर जो पालघर से जुड़ी हुई महाराष्ट्र की खबर थी, उस पर मीडिया में खूब खिंचाई हुई, मीडिया की, विपक्ष की खूब खिंचाई हुई। सत्ता पक्ष पे तो कोई सवाल करने का साहस करता नहीं, तो उसको तो आप किनारे कर दीजिए। विपक्ष की खूब खिंचाई हुई, और किस तरह के सांप्रदायिक बोल बोले गए। लेकिन बहरहाल बहुत सारे पत्रकार हैं जो उनके भी समर्थक हैं। वो भले ही बोले कि इस देश में 80% हिंदू है, तो लोगों ने मार कैसे दिया, मारने वाला कौन था ये वो पता करने वाले नहीं है। 2-3 दिन टीआरपी खूब चढ़ाई, रिएक्शंस खूब लोगों के मन में पैदा हुआ, ढाक के 3 बार बातें खत्म हो गई। आज उनके ऊपर केस किया गया, तो अर्नव के साथ भी लोग खड़े हैं और उनके खिलाफ भी खड़े हैं। हमें तटस्थ होने की जरूरत है मित्रों। बस यही कहूँगा कि अब मीडिया जगत में या तो चमचे बोलते हैं या फिर वो बोलते हैं जो चमचा बनने की राह पे होते हैं। तो चमचा बनने की राह पे जो लोग भी हैं, उम्मीद करूँगा आप तटस्थ बनिए और खबरों के साथ किसी तरह का सौतेला व्यवहार मत करिए, और अपने प्रधानमंत्री से सवाल करने की हिम्मत रखिए जो आज आप खो चुके हैं। आज आप ये हैसियत खो चुके हैं कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर से कोई सवाल कर दें। निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद ये व्यवस्था चल पड़ी है। उन सभी पत्रकार साथियों को मुखर होकर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और इसमें मीडिया की पहली भूमिका यही होती है कि वो सत्ता पक्ष को बार बार जवाबदेह बनाए, क्योंकि वो देश को किसी राह पे ले चल पड़ा होता है। वो राह कैसी है, इस पे सवाल होनी चाहिए। हमने देखा राफेल स्कैम का वो दौर, महीनों महीनों राफेल की खबर फ्रंट पेज की न्यूज नहीं हुआ करती थी। ये चीज़ें बिल्कुल ही मीडिया जगत में ठीक नहीं है। और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, तो प्रेस की स्वतंत्रता को जिस तरह से आज पैसे के बल पे मैनेज किया गया है, मुझे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता को दबा दिया गया है, छीन लिया गया है, और हम गुलाम बनने के लिए आतुर भी हैं। आज आपको पता है सारे उद्योगपति, जितने टीवी चैनल्स हैं, मैं चैनलों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन तमाम सारे चैनल्स आज हमारे अंबानी बंधुओं के और अडानी के अपनी मुट्ठी में हैं। ये उनके मालिकान हैं। आज बड़े बड़े चैनलों के मालिक राजनीतिक दलों के सांसद हो रहे हैं, वो राज्यसभा नॉमिनेट हो रहे हैं। वो क्या पत्रकारिता करेंगे? उनके संस्थान कितनी अच्छी खबर और कितना तटस्थ खबर दे पाएगा? और जो मीडिया के इस दौर में उद्योगपतियों की जो काली छाया पड़ी है, असल मायने के पत्रकारों के लिए वो बड़ा नुकसानदायक है। मैं कह सकता हूं कि आप सब जागरूक बनिए। प्रेस की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन आप कम से कम ऐसे लोगों को प्रश्रय बिल्कुल मत दीजिए जो तटस्थ नहीं है। और मुझे निश्चित तौर पे बराक ओबामा की वो बात बड़ी अच्छी लगी। हालांकि बराक ओबामा को भी ये कहने का साहस तब आया जब उनका कार्यकाल महज 48 घंटा रह गया था, जब उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को चमचा नहीं होना चाहिए, उनको सत्ता से सवाल करना चाहिए।
बराक ओबामा की ये टिप्पणी थी 48 घंटे पहले जब वो अपना पद छोड़ रहे थे। ये क्या हनक है? कहीं मीडिया का हनक है तो कहीं सत्ता पक्ष का हनक है। निश्चित तौर पे सोचने वाली बात है। फिर आगे भी आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। आप सबने ज्वाइन किया, अजय पंडित जी, सुमित नंदी जी हमारे बड़े भाई हैं, सुमित भैया नमस्कार। परमहंस तिवारी जी ने हमको ज्वाइन किया है, अजय पंडित जी आप सबको नमस्कार मेरा। और उम्मीद करूंगा कि आप हमारी बात से सहमत होते हुए, और न भी सहमत हो तो आप उनको देखिए ना। मैं रवीश को पसंद करता हूं और आप अर्णव गोस्वामी को पसंद करते हैं। आप अर्णव को गाली देते हैं, मैं रवीश को गाली देता हूं। ये जो परिपाटी है ये बता रही है कि मीडिया दो धड़े में बटा हुआ है। एक ईमानदार है तो दूसरा बेईमान है। अब चाहे ईमानदार आप हो चाहे ईमानदार मैं हूं, ईमानदार या तो रवीश कुमार होगा या तो ईमानदार अर्णव गोस्वामी होंगे। ये आपको समझने की जरूरत है। कोई एक बेईमान तो है। मैं ये रिजल्ट देने यहाँ पे नहीं आया हूं, लेकिन ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो ये बता रही हैं कि निश्चित तौर पे मीडिया, गोदी मीडिया कहिए चाहे राहुल मीडिया कहिए, जो भी कह लीजिए, मीडिया दो धड़े में बटा है और एक बड़ा हिस्सा अपना ईमान बेच चुका है। तो मैं आपको बराक ओबामा की वो बात याद दिलाऊंगा कि आप चमचागिरी न करें, आप विशुद्ध पत्रकारिता करें। इन सब बातों के साथ शिल्पा शर्मा जी जुड़ गई हैं। नमस्कार शिल्पा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने समय निकाला और बहुत बड़ा विषय इस पे नहीं था, बहुत मुझे प्रोपगेंडा नहीं बनानी थी, संक्षेप में मुझे अपनी बात रखनी थी। मैंने अपनी बात रखी और आप लुटियन जोन्स की उस खामोशी को देखिए जहाँ पे सत्ता के लिए सिर्फ चाटुकारिता और मंगलगान किया जा रहा है। वहाँ कोई खबर नहीं ढूंढा जाता, और अगर कोई खबर मिल गई तो वो बेजुबान हो जाती है, उसको नकाब उड़ा दिया जाता है, चादर उड़ा दिया जाता है। आप कभी दिल्ली जाइए, उस लुटियन जोन्स में चले जाइए, हर सड़क पे आपको पत्रकार मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी पत्रकारों की, वो भी वैन मिलेगा। और अगर माइक पे कोई पत्रकार खड़ा मिलेगा तो सरकार के गुणगान में आपको जरूर सुनाई देगा। इन सब बातों के साथ कि आप सब जो फर्क कर रहे हैं उस फर्क को कम से कम आप तटस्थ होकर करिए, और सोशल साइट्स पे किसी को ट्रोल करने से काम नहीं चलने वाला। आप सही बातों को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी रखिए ताकि लोग भ्रम में न पैदा हों। आज तो मीडिया की स्थिति यही हो गई है कि वो अधिकांश गुणगान करने में अपना समय गुजार रही है और विपक्ष के लिए थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखती है ताकि लोकतंत्र का जो भ्रम है, जो मीडिया की तटस्थता का भ्रम है, वो हम पैदा किए रहें, जिंदा किए रहें। आज ये हालत इस देश की हो गई है। वो थोड़ा सा मसाला छिड़क देते हैं, जैसे वो स्प्रे कर देते हैं सेंट वगैरह, अगर कहीं दुर्गंध आ रही है, बस इतना सा मीडिया का काम रह गया है कि सत्ता का गुणगान करो और विपक्ष को थोड़ा सा जिंदा रखो ताकि लगे लोगों को, व्यूअर्स को लगे कि लोकतंत्र भी जिंदा है। लेकिन सच मायने का लोकतंत्र मर रहा है, इसे जिंदा आप करिए। इन सब बातों के साथ भाई चंदन कुमार और तबारक भैया, तबारक हुसैन जी नमस्कार। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और प्रेस की स्वतंत्रता पे बात करेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, और यह भी विचार करेंगे कि आज विश्व स्तर पे 130 से भी ऊपर की रैंकिंग, जो सबसे गंदी रैंकिंग है विश्वसनीयता की, हम वहाँ जा पहुँचे हैं। बहरहाल इन सभी बातों के साथ शुभ रात्रि।